गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट करना एंड सर्कुलर क्यू से एलिमेंट को डिलीट करना देखा था। सर्कुलर क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करने के लिए हमने उसके थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट मीन्स एल्गोरिदम को डिटेल में स्टडी किया था और सर्कुलर क्यू में अवेलेबल एग्जिस्टिंग एलिमेंट को डिलीट करने के लिए भी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में एल्गोरिदम को डिटेल में कंसीडर किया था। तो उसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हुए उस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को आज हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, यह आपका सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में 3 हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया गया है। हैज़ इंक्लूड iostream.h मीन्स इनपुट आउटपुट स्ट्रीम .h। सेकेंड हेडर फाइल हैज़ इंक्लूड conio.h मीन्स कंसोल इनपुट आउटपुट .h। h का मीन्स यहाँ पर हेडर फाइल। नेक्स्ट हैज़ इंक्लूड stdio.h मीन्स स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट .h। तो इन हेडर फाइल्स का यूज करके यूजर प्रोग्राम में एलिमेंट्स की वैल्यू को इंसर्ट कर सकता है और उस इंसर्ट की गई वैल्यू को वेरिएबल में स्टोर करवा सकता है। नेक्स्ट उसके बाद में सिंबॉलिक कांस्टेंट डिफाइन किया गया है। सिंबॉलिक कांस्टेंट को डिफाइन करने के लिए प्री प्रोसेसर के साथ डिफाइन कीवर्ड का यूज किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर प्री प्रोसेसर के साथ डिफाइन कीवर्ड का यूज किया गया है और सिंबॉलिक कांस्टेंट के नेम को डिफाइन किया गया है यहाँ पर मैक्स साइज। मीन्स यहाँ पर सर्कुलर क्यू की जो साइज होगी उसको यहाँ पर डिफाइन किया जा रहा है, जिसमें उसकी साइज यहाँ पर डिफाइन कर दी गई है 5। मीन्स सर्कुलर क्यू में 5 एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हैं। यह जो प्रोग्राम है C++ लैंग्वेज के अंदर डेवलप किया जा रहा है। C++ उप्स कॉन्सेप्ट पर डिपेंड करती हैं। उप्स की फुल फॉर्म ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर। तो C++ उप्स पर डिपेंड होती हैं, इसलिए इसमें जो अपना कंप्लीट प्रोग्राम होता है वह क्लास एंड ऑब्जेक्ट में क्रिएट होता है। तो यहाँ पर क्लास क्रिएट की है, क्लास का नेम लिख दिया क्यू एरे। तो सर्कुलर क्यू का जो इम्प्लीमेंटेशन है वह एरे से किया जा रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लास का नेम क्यू एरे डिफाइन किया है। अब ये क्लास क्या वर्क करेगी, तो इसकी वर्किंग यूजर के अकॉर्डिंग लिखी जाती हैं। तो सर्कुलर क्यू में स्टूडेंट्स हमने देखा था कि 2 पॉइंटर वेरिएबल्स का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, int फ्रंट कॉमा रियर सेमीकोलन। तो फ्रंट जो होता है वो सर्कुलर क्यू के फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है, जहाँ से सर्कुलर क्यू के एलिमेंट को डिलीट किया जाता है। और रियर वेरिएबल जो होता है वह सर्कुलर क्यू के लास्ट एलिमेंट को इंडिकेट करता है, जहाँ से इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है। इसके बाद में मैंने चॉइस ली स्टूडेंट से। तो चॉइस को इनपुट करने के लिए करेक्टर टाइप का यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर किया गया है CH।
तो इसमें अपन चॉइस इंसर्ट करेंगे। अपनी चॉइस क्या है, सर्कुलर क्यू में क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, उसके लिए चॉइस को इंसर्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर ch वेरिएबल यूज में लिया है। क्लास में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट प्राइवेट मोड में डिक्लेयर किए जाते हैं और जितने भी फंक्शंस होते हैं उनको पब्लिक मोड में डिक्लेयर किया जाता है। तो मैंने यहाँ पर पब्लिक मोड का यूज किया है, पब्लिक कॉलन। तो इसके अंदर अब आप जितने भी फंक्शंस डिफाइन करेंगे या लिखेंगे वो सभी पब्लिकली आपके डिफाइन होंगे, जिससे पब्लिकली फंक्शन को उस क्लास के अंदर भी यूज किया जा सकता है और आउटसाइड द क्लास भी एक्सेस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पर 3 फंक्शंस को डिक्लेयर किया है। CQ इंसर्ट फंक्शन मीन्स सर्कुलर क्यू इंसर्ट फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके सर्कुलर क्यू में एलिमेंट को इंसर्ट किया जाएगा। INT CQ डिलीट फंक्शन, सर्कुलर क्यू डिलीट फंक्शन। इस फंक्शन का यूज करके सर्कुलर क्यू में पहले से जो भी एलिमेंट्स स्टोर होंगे उसको डिलीट किया जाता है और उसके बाद सर्कुलर क्यू की पोजीशन क्या है या सर्कुलर क्यू के स्टेटस क्या है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए नेक्स्ट फंक्शन डिफाइन किया गया है CQ डिस्प्ले फंक्शन, सर्कुलर क्यू डिस्प्ले फंक्शन, जो कि आपके एलिमेंट इंसर्ट और डिलीट होने के बाद में सर्कुलर क्यू की करंट स्टेटस क्या है वह स्टूडेंट्स आपके सामने डिस्प्ले हो जाती हैं। अगेन जो भी अपन प्रोग्राम डिफाइन करते हैं वह पूरा प्रोग्राम मेन फंक्शन के बीच में लिखा जाता है। तो स्टूडेंट्स ये अपना पूरा प्रोग्राम मेन फंक्शन के बीच में लिखा जाएगा। किसी भी प्रोग्राम का सबसे इम्पोर्टेंट हार्ट जो होता है वह मेन फंक्शन होता है, इसलिए जितने भी प्रोग्राम्स स्टूडेंट आप डिफाइन करोगे उसमें वन टाइम मेन फंक्शन का होना मस्ट कंपलसरी होता है, तभी आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। मेन फंक्शन के अंदर अगेन एक वेरिएबल डिक्लेयर किया INT चॉइस, जो कि मैंने आपको बताया था अपनी जो भी चॉइस है, क्या ऑपरेशन अपन परफॉर्म करना चाहते हैं वह इस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। अब अपन ने क्लास बनाई थी क्यू एरे, तो क्लास कभी कोई वर्क नहीं करती है, इसलिए क्लास के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट किया जाता है जिसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तो यहाँ पर क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया गया है। क्यू एरे क्लास थी आपकी, उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया मैंने क्यू। तो अब ऑब्जेक्ट के पास सारे राइट्स होते हैं कि वह उस कंसीडर क्लास से रिलेटेड ऑल डेटा मेंबर्स या मेंबर फंक्शंस को एक्सेस कर सकता है। क्लियर सर फंक्शन, जो कि स्टूडेंट्स आपको पता है क्लियर स्क्रीन फंक्शन है। अगर स्क्रीन पर आपके पहले से कोई भी मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो उसको क्लियर कर देता है। इसके बाद में मैंने डू वाइल लूप का यूज किया है। डू वाइल आपका एक लूपिंग स्टेटमेंट है जिसका यूज करके नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स को कंटिन्यूसली बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो जितनी बार अपन ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे उतनी बार स्टूडेंट्स आपके सामने वह चॉइस जो है डिस्प्ले हो जाती है। तो आपके सामने चॉइस आ जाएगी 1 नंबर इंसर्ट, 2 नंबर डिलीट, 3 नंबर डिस्प्ले और 4th नंबर एग्जिट। अब आप क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो आपकी चॉइस रहेगी, तो आपके सामने मैसेज आएगा एंटर योर चॉइस इक्वल टू, जो भी आपकी चॉइस है वहाँ पर एंटर कीजिए, उसको सी इन ऑब्जेक्ट के द्वारा रीड किया जाएगा और चॉइस वेरिएबल में स्टोर कर दिया जाता है। अब उस ऑब्जेक्ट के द्वारा आपके जितने भी कंसर्निंग फंक्शंस थे उनको कॉल किया जाएगा। तो मैंने यहाँ पर वही अलग अलग केस मैच कराए हैं, जिस केस के साथ में आपकी वैल्यू मैच हो जाएगी वह केस आपका एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऑब्जेक्ट के द्वारा डॉट ऑपरेटर का यूज करते हुए क्लास के फंक्शंस को कॉल किया जाता है। तो ये लूप आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी। और स्टूडेंट्स अपन ने जो कल थ्योरेटिकल पार्ट में सर्कुलर क्यू में इंसर्ट करने से रिलेटेड एल्गोरिदम को कंसीडर किया था, वही एल्गोरिदम मैंने एज इट इज़ यहाँ पर राइट की हैं, जो कि अपन ने कल डीपली पढ़ा था। इसी प्रकार सर्कुलर क्यू में से एलिमेंट को डिलीट करने से रिलेटेड एल्गोरिदम भी डीपली स्टडी की थी, वह एल्गोरिदम एज इट इज़ यहाँ पर राइट की हैं। और उसके बाद में एक लास्ट फंक्शन डिफाइन किया है CQ डिस्प्ले फंक्शन, जो कि आपके सर्कुलर क्यू की करंट पोजीशन क्या है उसको डिस्प्ले करता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये आपका सर्कुलर क्यू का प्रोग्राम है जिससे सर्कुलर क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट एंड डिलीट किया जाता है।
तो यह प्रोग्राम मैं आपको एग्जीक्यूट करके बता देता हूँ स्टूडेंट। तो कंट्रोल प्लस F9 की का यूज करते हुए आपको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो आपके सामने मैसेज आ जाएगा 1 नंबर इंसर्ट, 2 नंबर डिलीट, 3 नंबर डिस्प्ले और 4th नंबर एग्जिट। अब आपके सामने मैसेज आ रहा है एंटर योर चॉइस इक्वल टू। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर चॉइस लिखनी है, आप क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हो 1। तो आपको यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म होगा। जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे आपके सामने मैसेज आ जाएगा एंटर द एलिमेंट टू बी इंसर्टेड। आप क्या एलिमेंट इंसर्ट करना चाहते हो वह यहाँ पर एंटर कीजिए। मैंने कर दिया 10। तो सर्कुलर की फर्स्ट पोजीशन पर आपका इंसर्ट हो जाएगा 10। अगेन अपन ने लूपिंग स्टेटमेंट यूज में लिया था, तो ये आपके स्टेटमेंट्स अब कंटिन्यूसली बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो अपन ने क्यू की साइज स्टूडेंट्स डिफाइन की थी 5, तो अपन इसमें टोटल 5 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हैं। तो मैं 5 एलिमेंट स्टोर कर देता हूँ। मेरी चॉइस रहेगी 1 एंटर और सेकंड पोजीशन पर आपका इंसर्ट हो जाएगा 20। इसी प्रकार नेक्स्ट चॉइस रहेगी मेरी 1 और थर्ड पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा मेरा 30। इसके बाद अगेन चॉइस रहेगी 1, नेक्स्ट एलिमेंट 4th पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगा 40। इसी प्रकार अगेन मेरी चॉइस रहेगी 1, नेक्स्ट एलिमेंट इंसर्ट हो जाएगा आपका 50। तो स्टूडेंट 5 एलिमेंट इंसर्ट कर दिए। अब अगर मैं अगेन यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो आपके सामने मैसेज लिखा हुआ आ जाएगा क्यू इज फुल। और क्यू फुल होने की सिचुएशन में आप न्यू एलिमेंट को इंसर्ट नहीं कर सकते। तो अब सर्कुलर क्यू में इंसर्ट कैसे किया जाएगा? तो सर्कुलर क्यू में यदि आपके पास में एम्प्टी स्लॉट या एम्प्टी लोकेशंस अवेलेबल है तो आप न्यू एलिमेंट्स को इंसर्ट कर सकते हो। तो अपने पास एम्प्टी स्लॉट्स नहीं है तो अपन यहाँ पर स्लॉट्स को एम्प्टी कर देते हैं। तो अपने जो एलिमेंट्स अपन ने स्टोर किए थे उसको यहाँ पर डिलीट करते हैं। तो डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेरी चॉइस रहेगी 2 एंटर। तो जैसे आप एंटर करोगे तो फर्स्ट एलिमेंट आपने क्या इंसर्ट किया था, फ्रंट पर क्या था 10, वो आपका डिलीट हो जाएगा। इसी प्रकार अगेन मैं एक एलिमेंट और डिलीट कर देता हूँ। डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेरी चॉइस रहेगी 2। तो अब कौन सा एलिमेंट डिलीट होगा? तो फ्रंट पोजीशन आपकी 20 पर आ गई होगी, तो 20th एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके स्टार्टिंग के 2 एलिमेंट डिलीट हो गए 10 एंड 20। तो वो स्पेस आपका क्या हो गया, एम्प्टी हो गया। उस एम्प्टी स्पेस पर आप क्या कर सकते हो, न्यू एलिमेंट को इंसर्ट कर सकते हो। तो सर्कुलर क्यू वह क्यू है जिसमें लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद फर्स्ट एलिमेंट या न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। अब मैं जैसे अब न्यू एलिमेंट इंसर्ट करूंगा तो पहले अपन करंट स्टेटस देख लेते हैं 3 एंटर। तो आपके पास अब करंट स्टेटस क्या है, 10, 20, 30, 40, 50 था स्टूडेंट्स, जिसमें से अपन ने 10 एंड 20 डिलीट कर दिया है। तो अब रिमेनिंग सर्कुलर की जो पोजीशन है वही है 30, 40 एंड 50। तो अभी आपका जो फ्रंट होगा वो 30 पर होगा और रियर जो होगा वो आपका 50 पर होगा। अब मैं अगर अगेन यहाँ पर इंसर्ट ऑपरेशन परफॉर्म करता हूँ तो सर्कुलर क्यू के लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद में फर्स्ट एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो लास्ट एलिमेंट आपका क्या है 50, इसके बाद में क्या किया जाएगा, अब जो भी न्यू एलिमेंट इंसर्ट करोगे वो आपका लास्ट एलिमेंट के जस्ट बाद में इंसर्ट किया जाता है। स्टूडेंट ये हम चेक कर लेते हैं, चॉइस 3 एंटर। तो देखिए स्टूडेंट सबसे लास्ट एलिमेंट जो था उसके जस्ट बाद में न्यू एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट सर्कुलर क्यू में एलिमेंट्स को इंसर्ट एंड डिलीट किया जाता है। अब अपना जैसे ही वर्क कंप्लीट होगा तो इस प्रोग्राम से अपन को एग्जिट होने के लिए मेरी चॉइस रहेगी 4 एंटर। तो अपन प्रोग्राम से एग्जिट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको यह कंप्लीट प्रोग्राम अपनी नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है और नोट डाउन करने के बाद में आपको इसको अपने सिस्टम पर डिजाइन करना है। और डिजाइन करने के बाद आपको इसको एग्जीक्यूट करवाना है। और एग्जीक्यूट करवाने के बाद आपका जो भी रिजल्ट प्रोड्यूस होता है वह रिजल्ट आपको नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है। तो स्टूडेंट्स प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना बहुत ही इजी होता है। आपको कुछ भी नहीं करना है स्टूडेंट्स, ओनली आपके जो एल्गोरिदम्स है वो आपको अच्छे से स्टडी करनी है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है।
और उसको एज इट इज़ प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। तो स्टूडेंट्स, ये आपका सर्कुलर क्यू का जो कॉन्सेप्ट था वह यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम डी क्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।